हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं यहाँ पे मलाई मार रही हूँ, मथ रही हूँ मतलब। ये 10-15 दिन हो गया था, 15 दिन से ज़्यादा हो गया था। और इतना मेरा इकट्ठा हुआ था मलाई, क्योंकि मैं दूध लेती हूँ एक भैया से, जो कि इधर ही कॉलोनी में रहते हैं। तो उनका दूध अच्छा है, मलाई उसमें मोटा थोड़ा निकल जाता है। तो मैं 10-15 दिन से ज़्यादा हो गया था, तो मैंने सोचा कि कहीं इसमें स्मेल ना आने लगे, तो फ्रीज में रखा था बहुत दिन से। तो आज मुझे थोड़ा सा मौका मिला, तो मैंने बाल में मेहंदी भी लगाया है। और मैं पत्ती वाली मेहंदी लगाती हूँ, उसको मैंने पीस के लगाया था बाल में। तो मैंने सोचा कि चलो, जब तक मेहंदी सूखेगा सर का, तब तक मैं यहाँ पे मलाई में से घी निकाल लूँगी। तो मैंने खाना वगैरह बना के, और थोड़ा सा मुझे सब्ज़ी बनाना था, तो अभी मैंने आलू उबालने के लिए रखा है हीटर पे। तब तक मैं इसको मथ रही हूँ। तो यहीं पे अपना धीरे धीरे कर ही रही थी, और हो नहीं रहा था ये मतलब जल्दी। और मैं परेशान हो गई। तो मैं थोड़ा सा इसको मतलब ये फ्रीज़ में रखे थे, ठंडा मौसम है ही, और थोड़ा सा फ्रीज़ में रखने से और ठंडा हो गया था। तो फ्रीज़ में से निकाल के मैं कब से इसको मतलब मथ रही थी, पर वो मक्खन इकट्ठे हो ही नहीं रहे थे। मतलब तैरने लगते हैं मक्खन, तो मतलब ऊपर आ ही नहीं रहे थे। तो मेरे दिमाग में आया कि ठंडी की वजह से ऐसा है। तो फिर मैंने थोड़ा सा इसको हल्का सा गरम किया, बहुत मामूली सा। तो ये मतलब तुरंत फिर मक्खन निकल गए। तो इतने मक्खन मेरे निकले हैं। और मैं अभी इसको बढ़िया सा निकाल के इसको पानी से भी धोऊंगी, ताकि जो करौनी रहते हैं इसके, वो ज़्यादा मतलब ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं। जो घी ऊपर आता है और नीचे की तरफ करौनी बैठ जाते हैं। तो मेरे बच्चे भी करौनी बहुत मन से खाते हैं। और मैं उसमें जैसे कि गुड़ वगैरह रहता है, डाल देती हूँ। अभी तो गुड़ है नहीं मेरे घर में। तो मेरी जो छोटी वाली लड़की है, उसको बहुत पसंद है करौनी खाना। तो चीनी डाल के उसमें खा लेती है। तो अभी मैं घी जब निकालूंगी तो आपको दिखाऊंगी, नीचे रहेगा। और यहीं पे मैं इसको धो रही थी। इसको जब मैं धो दूंगी तो थोड़े हिसाब से ही करौनी निकलेंगे, बाकी घी ऊपर से साफ से निकल जाएंगे। और इसमें मतलब कि हल्का हल्का मुझे लगा कि थोड़ा सा मतलब दूसरे टाइप का इसका महक हो गया था, क्योंकि काफ़ी दिन भी हो गए थे। और मैं मतलब अंदाज से बता रही हूँ 15 दिन, लेकिन मुझे 15 दिन से ज़्यादा लग रहा है कि हो गए थे मलाई। तो मैंने सोचा कि कहीं इसमें मतलब थोड़ी सी महक चेंज हो जाती है, तो मुझे वही डर लग रहा था। लेकिन मैं जब घी निकालूंगी तो मुझे पता चलेगा कि क्या है इसका महक। तो अभी फ़िलहाल मैं खूब अच्छी तरह से मैंने मक्खन को धो लिया है। अब मैं पानी छान रही हूँ। इससे अच्छा रहता है कि ये बढ़िया से साफ़ भी हो जाते हैं, और ज़्यादा मतलब वो नीचे बैठते नहीं हैं घी पकाने में। तो मैं ये तुरंत इसको हीटर पे रख दूँगी, हो जाएंगे बढ़िया सा। और मेरे मतलब कि बच्चे जाते हैं टिफ़िन वगैरह लेकर, तो मुझे उसी के लिए ज़्यादा ही घी चाहिए होता है। और क्योंकि मैं पराठे वगैरह तो मतलब कम देती हूँ रिफाइंड ऑयल का। तो मैं क्या करती हूँ कि सब्ज़ी वगैरह रहता है, भुजिया जैसे सूखी सब्ज़ी, और मैं रोटी बना लेती हूँ बच्चों को, तो उसी में लगा के मैं दे देती हूँ। तो क्या रहता है कि वो अच्छा भी पड़ता है बच्चों के लिए, हेल्दी रहता है। और देखो, मेरा बाबू यही मांग रहा था मक्खन खाने के लिए। इसको बड़े पसंद है मक्खन। अगर इसको आप घी 2-3 चम्मच खिला देंगे तो खा लेगा बड़े आराम से, वो घी बहुत पसंद है। तो मैं उसी के खातिर ज़्यादातर मतलब थोड़े से भी दूध आते थे तभी मैं ऐसे निकालती थी। अभी मैं 1.5 लीटर दूध लेती हूँ, तो डेली का डेली निकालती हूँ। ऐसे डेली कभी कभी नहीं निकल पाता, क्योंकि बच्चे मलाई के लिए भी मार करते हैं। तो कभी कभी मलाई वो लोग खा लेते हैं, तो देर हो जाता है, कभी से 15 दिन से ज़्यादा भी हो जाता है मुझे। तो अपना ऐसे ही करते करते मैं अपना फ्रिज में इकट्ठा करती हूँ और फिर निकालती हूँ। और छोटा बाबू है मेरा, वो ही दूध पीता है, उसी के लिए मैं लेती हूँ। और जैसे किसी को भी खाना होता है तो खाते, लेकिन उतना तो पीता नहीं है। यहाँ देखिए कैसे गिलहरियाँ मेरी मतलब गेहूँ में डाली हूँ, तो सब कैसे मतलब खा रही हैं।
और बहुत सारी गिलहरियाँ मतलब आ जाती हैं, क्योंकि हमारे छत पे एक पीछे बाउंड्री है, वहाँ पे पेड़ रहता है बहुत ज़्यादा, तो उसी से अपना वहीं वहीं पे रहती ही हैं लोग, तो उसी से अपना आ जाती हैं छत पे। तो यहीं देखिए कैसे खा रही हैं। और रात को ही मैंने मतलब मेहंदी लगा के बाल धोया, और रात को ही मैंने मतलब छत वगैरह अपनी लड़की को लेकर धोया। और फिर गेहूँ भी मुझे धोना था, क्योंकि अब ठंडियाँ आ रही हैं तो कभी बादल हो जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाता है मुझे। तो मैं इकट्ठा ही कुछ दिन के लिए का 2 महीने का गेहूँ धो देती हूँ साथ में, क्योंकि पता नहीं कब मौसम बिगड़ जाए, क्या रहता है मतलब समझ में नहीं आता, तो बहुत परेशानी हो जाता है। तो मैं यहीं गेहूँ अपना, अभी धूप वगैरह अभी तो बहुत अच्छे से निकला नहीं था, क्योंकि इधर पेड़ है पूरब की तरफ, तो इधर उस वाले छत पे ज़्यादा धूप नहीं आता, धूप आता है इस वाले छत पे जिस तरफ मैं गेहूँ फैला रही हूँ। तो वहीं पे मतलब देखिए कैसे खा रही हैं लोग। इन लोग को आज़ादी खूब मिला है आज खाने का, इन लोग को खूब मज़ा है आज, इन लोग का खूब पेट भरेगा। तो मैं कभी कभी बच्चों को बैठा देती हूँ यहाँ पे देखने के लिए, जो छुट्टी वगैरह रहता है तब, और नहीं तो फिर मैं ही आके मतलब बीच बीच में देख जाती हूँ। क्योंकि मतलब अभी तो गिलहरियाँ तो 3 4 5 ऐसे जुड़ इकट्ठा होके जुड़ के खाती हैं, लेकिन कबूतर और कौवा भी बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं गेहूँ। यहाँ पे रात का रोटी बचा था, तो मैं गेहूँ फैला के आई, तो रात का रोटी काफ़ी बच गया था, तो मैं फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि ठंडी का मौसम है, गर्मी रहता तो मतलब उस इसमें स्मेल आ जाती है रोटी में, तो मैं गायों को डाल देती हूँ। लेकिन रात का रोटी बचा था तो मैं यहीं पे कुछ नाश्ते वगैरह बच्चों को बना दे रही हूँ, तो वो बहुत प्रेम से खा लेते हैं। तो मैं आलू उलू उबाल के उसको बढ़िया से भूज के और रोटी में अपना भर के बना देती हूँ ऐसे तेल में, और थोड़ा ज़्यादा तेल में नहीं, थोड़े से तेल में कर देती हूँ, तो बहुत बढ़िया सा टेस्टी बन जाते हैं। ऐसे नुकसान भी नहीं होता रोटी, और बहुत अच्छे से बन के तैयार हो जाते हैं, और बच्चों को बहुत पसंद है, चाय के साथ चाहे वैसे भी खा लेते हैं। तो मैंने बाल वगैरह धो लिया नहा के, मैं यहीं पे पूजा कर रही थी। मुझे टाइम नहीं रहता है बिल्कुल भी कि हाँ भगवान का भी शांति से मैं पूजा कर लूँ, क्योंकि इतना काम हो जाता है मेरे घर में। और थोड़े बच्चे भी हैं छोटे 2, एक छोटा है लड़का जो कि वो थोड़ा सा खुरापात करता है मेरा मेरे घर में। और एक और है उससे थोड़ी सी बड़ी है, 2 2.5 साल बड़ी है, और वही दोनों लोग ज़्यादा परेशान करते हैं मुझे, नहीं अब बाकी तो दोनों काफ़ी समझदार हो गई हैं, बड़ी हो गई हैं, तो इतना परेशान नहीं करती हैं। और जानते हैं बच्चों का मतलब बच्चे थोड़ा शैतान तो होते ही हैं, छोटे रहते हैं, तो बड़े हो जाते हैं तो थोड़े से समझदार हो जाते हैं। तो मैं ये आटा की बोरी थी, और जब भी मैं आटा पिसवाती हूँ चक्की पे, तो उसकी बोरी मैं धो धो के ही रखती हूँ, क्योंकि ऐसे क्या रहता है कि अभी तो ठंडी है तो नहीं लग रही है चींटियाँ, लेकिन अगर वैसे ही मैं अगर मोड़ के रख दूँगी नेक्स्ट टाइम के लिए, तो ये चींटियाँ मतलब लगने लगेंगी, और चूहे भी मतलब बोरी को काट देते हैं। तो मैं थोड़ा छोटा सा मतलब यहाँ पे स्टोर बनाया है अपने एक रूम में, ये टेबल है, टेबल के ही नीचे मैंने कुछ डिब्बों में गेहूँ वगैरह रख दिया है, और चावल है, तो मैं इकट्ठा मतलब स्टोर करके थोड़ा सा रख देती हूँ। आंगन में मेरे जगह है, ढका है ऊपर से, बखार वगैरह रखा है मेरा, लेकिन मैं वहाँ पे भी रख देती हूँ कि वहाँ पे कभी कभी मुझे डर लगता है कि बारिश वारिश में पानी नहीं आएगा तो कहीं भीग उग न जाए। बखार तो मैंने थोड़ा ढक के रखा है बोरी से इधर कोने में, तो मैं वहीं पे छोटा सा अपना स्टोर बना दिया है रूम में ही। उसे मेरे घर में थोड़ा कम ही रूम है, 2 3 रूम है, जिसमें मेरा एक बेडरूम है, बच्चे भी उसमें साथ में रहते हैं, और वहीं जिसमें मतलब स्टोर किया है मैंने छोटा सा वो भी रूम है। पहले वहाँ पे टीवी रखती थी मैं, अभी मेरे टीवी ख़राब हो गए हैं तो टीवी है नहीं मेरे मेरे यहाँ। तो बच्चे मोबाइल वगैरह रहता है तो ऐसे भी नहीं जल्दी पीछा छोड़ते मोबाइल का, देखते रहते हैं। तो टीवी था तो मैंने बेच दिया, ख़राब था, तो मैं टीवी नहीं रखी हूँ। और ये देखिए मैंने खाने में मतलब पूड़ी छान दिया था और भुजिया बना दिया था, तो वहीं पे दोपहर का खाना हो गया था। और ये एकादशी का है, छोटा सा चौक बना था,
तुलसी मार केले के पेड़ के पौधे के पास। तो मेरी सासू माँ को थोड़ा सा अंधविश्वास उनको रहता है कि एक बार मेरे मतलब यहाँ पे बहुत धूमधाम से तुलसी माँ का विवाह हुआ था, पूजा। तो 1 महीने बाद मेरे ससुर की डेथ हो गई थी। तो फिर इसके बाद मेरे मेरे सासू माँ ने मतलब पूजा पाठ करवाना बंद कर दिया था। लेकिन हम लोग थोड़ा बहुत कर देते हैं फिर भी, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में ज़्यादा विश्वास नहीं रखती। तो अभी हुआ था पूजा थोड़ा सा, तो वो भी उसके लिए भी बोल रही थी कि नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब ऐसे कैसे, जब डेली जल वगैरह देते हैं हम लोग, तो कैसे मतलब छोड़ दे इस तरह से। मैं तो ऐसे नहीं करती। लेकिन उनको थोड़ा सा पता नहीं क्या शक है कि 1 महीने बाद उनकी डेथ हो गई थी, तो उनको लगा कि हम लोग इतना तुलसी का मतलब विवाह पूजन किए, तो इस वजह से मेरे यहाँ सहा नहीं, या जो भी। तो उनको ऐसा रहता है मन में। तो अभी वो हैं, तो मतलब उनके बातों को थोड़ा सा हम लोग अमल करते हैं। बाकी मुझे तो ये सब अच्छा नहीं लगता कि किसी अंधविश्वास के ऊपर ऐसे बढ़ावा देना। तो यही बात था। तो ऐसा है कि वही हम लोग मतलब जैसा वो बोलती हैं वैसा करते हैं। तो यहीं पे मैं अपना मतलब आज प्रदोष व्रत था, तो मैंने बाल वगैरह धो के हल्का सा मैं लाइट मेकअप ही घर में करती हूँ। अभी मैंने नया नया इंस्टा पे मतलब करना शुरू किया है काम। तो थोड़ा बहुत मैं उसके लिए ही तैयार हल्का सा होती हूँ। बाकी मैं तो घर में सिंपल ही रहती हूँ। मेरे ब्लॉग में भी आप देखेंगे तो मैं थोड़ा सिंपल ही रहती हूँ। लेकिन कभी जब इंस्टा पे काम मैं करना शुरू कर दिया है, तो थोड़ी सी मतलब मैं ऐसे तो आऊँगी नहीं विदाउट मेकअप, तो हल्की सी मैं मेकअप वगैरह कर लेती हूँ। तो मैंने बाल भी अपने कटवा दिए हैं, क्योंकि मेरे बाल बहुत झड़ रहे थे, बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने अभी आंवला और सिकाकाई और ये क्या कहते हैं, मेहंदी नेचुरल ही मैं लगाती हूँ बाल में। क्योंकि बाल थोड़े थोड़े मेरे मतलब हल्के हल्के पक भी रहे थे, पकना भी शुरू हो गए थे, सफ़ेद होना। तो सफ़ेद हो रहे थे, तो मैं वहीं पे मेहंदी और आंवला ही लगाती हूँ। तो अब देखते हैं कि कितना मतलब फ़ायदा होता है इसका। तो अभी मेरा प्रदोष व्रत है, तो मैं सोच रही हूँ कि हल्का सा मेकअप वगैरह कर लूँ। मैं ज़्यादातर व्रत में भी मेकअप करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। हाँ, तो मैं पहले से भी मेरा आदत है ऐसे ही रहने का। जब मैं कोई भी व्रत वगैरह रहती थी, तो मैं साड़ी चूड़ी और बहुत अच्छे से मतलब मेकअप वगैरह, पैर रंगना, हाथ वगैरह में नेल पॉलिश वगैरह लगा के रहती हूँ। वैसे तो मैं चूड़ियाँ पहन के नहीं काम करती ज़्यादा, लेकिन मैं जब काम वगैरह कर लेती हूँ तब चूड़ियाँ पहनती हूँ। आप देखे होंगे मेरे ब्लॉग वगैरह में भी, तो मैं चूड़ियाँ पहन के काम नहीं कर पाती ज़्यादा। तो मैं जब खाली होती हूँ अपने काम से, तभी मैं हाथ में चूड़ियाँ डाल लेती। तो आज व्रत है, तो मैं नमक नहीं खाती, तो मैंने इसलिए मखाना लिया है। और इसी को मैं तवे पे या कढ़ाई में भूनूंगी बिना ऑयल के, रिफाइंड ऑयल के। और मैंने चाय बना के रखा है इलायची का, और मैं यही व्रत में खाऊंगी और उसके साथ ही चाय पीऊंगी। वैसे तो मैं चाय पीती नहीं हूँ, लेकिन मैं व्रत में ही चाय पी लेती हूँ। और मैं मतलब मेरा आदत नहीं है चाय पीने का, लेकिन व्रत वगैरह में मैं पी लेती हूँ। और कभी जैसे कि नमकीन वगैरह रहता है, या मार्केट से कभी मैं समोसे या पकौड़ियाँ घर पे भी बनाती हूँ, या बाहर से मंगवाती हूँ नमकीन वगैरह, तो तब मुझे चाय चाहिए होता है। हेलो। तो मैं यहाँ पे चाय और लावा खा रही हूँ, और मेरा बेटा भी आ गया है। तो अब मैं वीडियो एंड करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो बाय।